सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मालूमात के तबादले की मुफाहमती याददाश्त। दोनों ममालिक के दरमियान नौजवानों के अमूर और सिफारती पासपोर्ट से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त का तबादला हुआ। कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर उज़्बेकिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के एहसास में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा को दौरे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उज़्बेक सदर ने मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। कहते हैं कि ये तारीखी दौरा है। बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। बाहमी शराकतदारी के हवाले से मौके से फ़ायदा उठाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह की शराकतदारी होने जा रही है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारती रवाबित बढ़ाने के बेपनाह मौके मौजूद हैं। गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया। हवा और शमसी ज़राए से तवानाई का हसूल मुमकिन बनाया जाएगा। वो ताशकंद में पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे और इस खिताब के दौरान उज़्बेक सदर का ये कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा को दौरे की कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म भी दोहराया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में इस वक्त आइन है और ना ही कानून। हम कॉन्फ्रेंस करने के लिए कल ज़रूर आएंगे। कॉन्फ्रेंस में वकला सियासतदानों ने पाकिस्तान को मजबूत करने की बात की। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि पूरे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, पाकिस्तान में आइन की बका के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बातें हुई। वकला ने, दानिश्वरों ने और सियासतदानों ने यहाँ पे बातें की। पाकिस्तान को मजबूत करने की बात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इनविटेशन पे हम लोग गए। वहाँ पे हमने उनको इसी चीज़ से बावर कराया कि पाकिस्तान में इस वक्त ना आइन है ना कानून है। हमारे जो फाटा, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज एरिया है, वहाँ भी शदीद जो है ना अमन अमान की सूरत हाल का सामना है। पूरे मुल्क में, इवन पंजाब में कच्चे के डाकू ने जिन्होंने आवाम का जीना हराम कर दिया है। मईशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, अमन अमान का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर जो कब्रों के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको नहीं देने जा रहे, तो हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने एक मरतबा फिर उमर अयूब को दौरा बलोचिस्तान की दावत दे दी। कहा उमर अयूब ने बलोचिस्तान के 8 अजला की अलहदगी की बात की है और उमर अयूब से गुजारिश की थी कि इसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। उमर अयूब ने बात का रुख मोड़कर सियासत करने की कोशिश की। सरफराज भुगटी ने सोशल मीडिया पर रद्दअमल देते हुए कहा, खुदारा बलोचिस्तान को अपनी सियासत से दूर रखें। गुज़िश्ता रोज़ मैंने ज़ाती तौर पर उमर अयूब को फ़ोन करके बलोचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। शायद उमर अयूब समझने में नाकाम रहे। आगे बढ़ेंगे। क्राइम में कमी और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब का अहम इक़दाम। मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की मंजूरी दी। ऑर्गेनाइज्ड जराइम में कमी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हुक्म पर CCD को ड्रोन सर्विलियंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। जुर्म सरजद होने की सूरत में सर्विलियंस ड्रोन 5 मिनट में जाए वक़वा पर पहुँच जाएगा। कत्ल और ज़्यादती के मुजरिम तक पहुँचने के लिए CCD फौरी तौर पर हरकत में आएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलविस मुल्जिम अरम खान का ATC 1 से रिमांड ना देने का मामला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 कराची के इंतजामी जज के इख्तियारात वापस ले लिए गए। महकमा दाखिला हुकूमत सिंध ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तनाजुर में बाकायदा एलामिया जारी कर दिया। इस ज़िम्न में वज़ीर दाखिला सिंध ने हाई कोर्ट को मकतूब इरसाल किया था। ATC 3 की अदालत को मुंतजिम जज के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। नाज़रीन, पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली और बुज़दिलाना हरकत का मुँह बोलता सबूत। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फ़ज़ाइया ने तारीख साज दिफा किया। 26 फरवरी को भारतीय फ़ज़ाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। हकीकत के एतराफ़ के बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की जल्द समाअत के हवाले से पॉलिसी तश्कील दे दी गई है। पॉलिसी के मुताबिक जमानत और जमानत कबर इस गिरफ्तारी के मुकदमात को
जल्द सुना जाएगा। तमाम इंतखाबी उज़रदारियों को समात के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। मुकदमात की मुंतकली, कॉम्प्रोमाइज़ और फैमिली मुकदमात को भी समात के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। ऐसे मुकदमात में जल्द समात के लिए दरख्वास्त देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जल्द समात की दरख्वास्त वकील की जानिब से तैयार और AOR दायर करेगा। ताहम जल्द समात की दरख्वास्त में माकूल वजह का होना लाजिम होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने उज़्बेकिस्तान के आला सतही वफ्द की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल, मुश्तरका तरबियत और एयरोस्पेस शोबे में टेक्नोलॉजी ताउन पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक वफ्द की क़यादत उज़्बेक नायब वज़ीर दिफा और कमांडर एयर डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल बरखानोफ अहमद ने की। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बात करें कुछ मौसम की तो आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादिया नीलम और बाला इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कालाम, मालम जबा और गिरदनवाह में सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड किया गया। लोअर दीर, सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, मरी और जीबी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है, जबकि खानपुर, हजारा और गिरदनवाह में दूसरे रोज भी वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। लाहौर में भी बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास 28 फरवरी को पेशावर में होगा। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटीज़ अपना मुतालिका मकामात पर इजलास करेंगी, जबकि चांद नजर आने या न आने का ऐलान मरकज़ी कमेटी ही करेगी। इजलास के इंतजामात वज़ारत मजहबी उमूर के तहत होंगे। उज़्बेक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा को दौरे की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उज़्बेक सदर ने मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। कहते हैं कि ये तारीखी दौरा है। बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। बाहमी शराकतदारी के हवाले से मौके से फ़ायदा उठाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह की शराकतदारी होने जा रही है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारती रवाबित बढ़ाने के बेपनाह मौके मौजूद हैं। गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया। हवा और शमसी ज़राए से तवानाई का हसूल मुमकिन बनाया जाएगा। वो ताशकंद में पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे और इस खिताब के दौरान उज़्बेक सदर का ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा को दौरे की कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म भी दोहराया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलविस मुल्जिम अरम खान का ATC 1 से रिमांड ना देने का मामला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 कराची के इंतजामी जज के इख्तियारात वापस ले लिए गए। महकमा दाखिला हुकूमत सिंध ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तनाजुर में बाकायदा एलामिया जारी कर दिया। इस ज़िम्न में वज़ीर दाखिला सिंध ने हाई कोर्ट को मकतूब इरसाल किया था। ATC 3 की अदालत को मुंतजिम जज के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए।